2 दिन नहीं हुआ, कार्यालय में हमारे इंटरनल व्यवस्थाओं को लेकर कुछ सर्कुलर्स आते हैं। तो जो भावनाओं से दिवंगत हो गए हैं सहारा के कार्यकर्ता, वो उस चीज को लेके सोशल मीडिया पर डाल रहे। मेरे को यह समझ में नहीं आया, जो दिवंगत लोग हैं उनके मेल पर आया और वो उसको ले जाके यूट्यूब पर यूट्यूबरों के हाथ में, शुक्राचार्य के फॉलोअरों के हाथ में दे देने का क्या मीनिंग निकला। और वैसे यूट्यूबर जो हमारे इंटरनल सर्कुलर को बना के अपना रोजी रोटी चलाने के लिए ये जो कुकृत्य कर रहे हैं, उनको कौन देख रहा है? ये क्या कर रहे हो आप लोग? अरे हमारे अंदर हम क्या, आप ये कहना चाहते हो कि हम किसी से संवाद न करें, हम अपने परिवार से मेल जोल न रखें, हम अपने परिवार में अपनी बातों को न रखें, अपने परिवार की बातों को न सुने, उसको भी आप सोशल साइट पर लाओगे? इतनी धूर्त हो गए हो आप लोग, इतने अनपढ़ और गंवार हो गए हो आप लोग, जो सोशल साइट पर यूट्यूब बना के अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए, सहारा इंडिया ही परिवार एक मिला था आपको आपका घर का चूल्हा जलाने के लिए। यानी कल का डेट में हम तो बाउंस बैक करेंगे, फिर आपका चूल्हा जलेगा कैसे? कैसे चूल्हा जलेगा? कभी विचार कीजिएगा। मैं आपका हितैषी हूं, आपका दुश्मन नहीं हूं। अभी भी मौका है, अवसर है, अवसर को पहचान लीजिए। अवसर उड़ गया, यानी सहारा इंडिया परिवार कल आए बाउंस बैक हो जाएगा, तो वो अवसर तो निकल चुका रहेगा आपका, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, क्रिएशन में आइए, क्रिएटर बनिए, प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनिए, सॉल्यूशन क्रिएटर बनिए। अपने घर चलाना है तो हमारी चिंता न करें। जो सहारा इंडिया परिवार में जीवंत हैं उनके लिए आप चिंता न करें, और जो सहारा इंडिया से दिवंगत हो गए हैं उनके बारे में ये जो धूर्तता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, अभी मैं शुक्राचार्य के बारे में बताऊंगा, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। आज का वीडियो देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने सम्मानित निवेशक तक अवश्य पहुंचाइए। क्या मतलब है? अरे भाई, पूरा भी जो है कि पूरे दुनिया में ऐसे ऐसे बहुत सारे विषय हैं जहां पर आप रिसर्च करके अपना यूट्यूब को जो है कि एक अच्छा सब्सक्राइबर का श्रेणी में ले जा सकते हैं, अच्छे आप उसके व्यूअर बढ़ा सकते हैं, अपनी अच्छी आय बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि निगेटिव बातों को रख के क्षणिक लाभ लेना चाहते हैं। कौन पूछेगा आपको? कोई नहीं पूछेगा, नाम मिट जाएगा। ऐसे ऐसे लोग, दो दिनहा लोग जो है सहारा में अभी तक उनको अपन जो आज सहारा से दिवंगत हो गए हैं, वो लोग यूट्यूब बना रहे हैं। सहारा से दिवंगत, भावनाओं से दिवंगत हो गए, वो लोग यूट्यूब बना रहे हैं। उनको अपना, जब सहारा में थे तो उनसे कैडर का नाम पूछा जाता, किस कैडर में है फील्ड में, तो बोलते थे 2, 4, 12, 13, 9, 8, माने तो शॉर्ट फॉर्म बोलते थे। उनको अपने कैडर का, जैसे PFM R1, अब उनको डिस्क्राइब करने के लिए कह दिया जाएगा तो उनका वो फुल फॉर्म भी नहीं बता पा रहे, उस समय भी नहीं बता पा रहे थे। आज वो यूट्यूब के बहुत बड़े योद्धा के रूप में अपने को स्थापित कर रहे हैं। लगता है उनको, ऐसा लग रहा है कि भारत के जो हमारे जनमानस, जो हमारे नागरिक हैं या हमारे सम्मानित निवेशक हैं, उन्हीं के तरह से मूर्ख हैं, ऐसा वो मानते हैं। तो ये मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहे हैं। ऐसा मूर्खतापूर्ण हरकत से बचिए और अपने लाइफ को बचाइए। सहारा के लाइफ को बचाने की आवश्यकता नहीं, सहारा के लाइफ को मत बचाइए, आप अपने लाइफ को बचाइए। क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद आप वेंटिलेटर पर जाएंगे, अब वेंटिलेटर पर जाने के बाद आपका पोस्टमार्टम हो जाएगा। यानी पोस्टमार्टम हो जाने के बाद तो खत्म हो जाता है, आपको कौन पूछेगा, आपका कौन यूट्यूब देखेगा। इसलिए एक बिना मांगी हुई सलाह, वो भी मुफ्त में, बिना मांगी हुई सलाह आपको मुफ्त में दिया जा रहा है कि भारत में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं
सामाजिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में है, और बुनियादी क्षेत्र में है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में है, और एटमॉस्फेयर है, स्पेस है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं सर। आप बोलिएगा तो हम आइए, आप हमसे कभी आ जाइए, हमसे बात कर लीजिए, तो हम आपको सब्जेक्ट दे देंगे। इस सब्जेक्ट पर रिसर्च करके यूट्यूब बनाइए जो भारत का कल्याण हो। शिक्षा के क्षेत्र में जाके इनोवेशन कीजिए, शिक्षा के क्षेत्र पर यूट्यूब पर कुछ बना के डालिए कि आपका यूट्यूब देख के कुछ लोग फॉलो करें, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा जो है कि दिखाएं, पढ़ाएं कि नहीं 2 और 2 4 होता है, तो 2 और 2 22 भी होता है, और 2 और 2 0 भी होता है, और 2 - 2 करेंगे तो 0 नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी था। आयुर्वेद जो है उस क्षेत्र में भी आपके पास अगर जो अच्छी नॉलेज है उस पर रिसर्च करके कुछ बनाइए आप। माने हम आपको विषय बता रहे हैं, आपका रोजी रोटी चले, आपका घर का चूल्हा जले। आज जो सहारा के कारण आपका चूल्हा जल रहा है, वो चूल्हे में बहुत जल्दी पानी पड़ने वाला है, एक पानी, और तब चूल्हा बुझ जाएगा। और यूट्यूब पर हैं आप अगर वो ये जो शुक्राचार्य वाला हरकत कर रहे हैं, तो कल के डेट में बाउंस बैक हम कर रहे हैं, तो आपका चूल्हा कैसे जलेगा? तो क्या कटोरा लेके घूमेंगे? तो आप अपने को प्रतिष्ठापित कर लिए हैं ना कि मैं यूट्यूबर हूं। बहुत स्टाइल से बोलते हैं यूट्यूब पर, कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। और कंटेंट के अंदर क्या है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ऊंची दुकान फीकी पकवान। यूट्यूबर सोशल मीडिया का गलत जो है कि उपयोग करके आप अपने को प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं। सहारियन के दिल में थूकते हैं हम आपके ऊपर। कोई भी सहारा का साथी भले आज परेशान है, भले वो आज काम नहीं कर पा रहा है, आज दुखी है, पीड़ित है, लेकिन आपके कृत्य पर थूकता है, अभी भी समय है, अपने आप को सुधार लीजिए, बेहतर होगा। गलत इंफॉर्मेशन देके आप भारत के जनमानस के भावनाओं के साथ खेलने का जो ये माने परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं, आपके लिए नहीं अच्छा। हम आपको फांसी पर चढ़ाने वाले कौन? लेकिन आप अपने मृत्यु का सामान, अपनी मृत्यु शस्या आप तैयार खुद कर रहे हैं, अपनी अर्थी आप स्वयं तैयार कर रहे हैं। अरे अर्थी का मतलब ये हुआ कि आपका रोजी रोटी, आप अपने मरने का सामान इकट्ठा कर लिए हैं। सहारा का चैप्टर में भीख मांगने पड़ जाए, भीख भी नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे यूट्यूबर साथियों को बोलूंगा कि भारत में ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको लेके आप उठाइए और अपने परिवार की आजीविका का आदर्श साधन अपनाइए। अपने परिवार की आजीविका के लिए कोई आदर्श आइडियल वे पर जाए। क्या मतलब, क्या समझाना चाहते हैं आप लोग यूट्यूबर? आप क्या समझाना चाहते हैं भारत के, विशेषकर हमारे सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों? क्या बताना चाहते हैं? कोई बात आपकी सच हुई है? कोई एक बात कहीं से भी एक बात आपकी सत्य हुई है? केवल असत्य का जो है कि प्रसाद बांट रहे हैं, जादूगरी ये जो कर रहे हैं ना, हिप्नोटाइज कर रहे हैं ना, आप उसी माया जाल में जो है फंस गए, क्योंकि आपको सहारा सबसे आसान विषय मिला, शॉर्टकट मिला। ये मालूम नहीं है कि कल कटोरा भी आपको पकड़ना है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो लिख के रख लीजिए, और अभी भी समय, अपने आप को विषय को बदलिए और अपने जीवन को सुंदर से सुंदर महानतम बनाइए। कौन रुका है? हम लोग यूट्यूब बनाने से आपको रोक रहे हैं, लेकिन विषय आप कंटेंट चेंज कीजिए ना भाई। आप सहारा के फेवर में या सहारा के कार्यकर्ता की पीड़ा को निगेटिव वे में क्यों रखते हैं? मैं भी सहारा का कार्यकर्ता हूं, मेरे साथ भी आर्थिक परिस्थितियां बेहद खराब है। आइए बात कर लीजिए। सहारा इंडिया परिवार ने भुगतान के लिए कभी भी नहीं हाथ हटाया है। पूरे हिंदुस्तान पर के लिए मैं दावा करता हूं और आपको भी दावा कर रहा हूं। 1978 से लेकर टिल नाउ आज भी भुगतान करने की स्थिति में सहारा इंडिया पे परिवार है। अपने कार्यालय को खोल के
अब आपको तो मैं, आप लोगों को तो हजारों बार हम लोगों ने बताया, अरे भैया हिंदुस्तान में हजारों हजार कंपनियां चली गई। जिस तरह से आप फावड़ा लेके आप गड्ढा खोद रहे हैं सहारा इंडिया के लिए और यूट्यूब के लिए रिसर्च करने का कोशिश कर रहे हैं, एक बार कोशिश कीजिए ना। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जी, उनके भी हजारों हजार डिपॉजिटर हैं, उनके ऊपर शोध करके सरकार को जगा दीजिए। अगर सच्चे यूट्यूबर हैं, आपके अंदर अगर जो क्वालिटी है, तो ऐसी संस्था जो आज नहीं है, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, ना कागज में ना धरातल, उनके ऊपर बना लीजिए और एक ऐसा अभियान चलाइए पूरे हिंदुस्तान में जैसे आपका अभियान चल रहा है। उसी तरह का कुछ अभियान में और बता रहा हूं। फरवरी महीना 2023, स्थान उत्तराखंड, स्थान हरिद्वार, व्यक्ति भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह ने अनाउंस किया कि आपको बताते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि सहारा इंडिया परिवार की सोसाइटी की 10 करोड़ डिपॉजिटर को 87,000 करोड़ रुपए का भुगतान हम लोग कराएंगे। उनने शब्दों में ये पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म से उन्होंने पब्लिक डोमेन में आके बोला 10 करोड़ डिपॉजिट। अब देखिए कुछ कुछ शुक्राचार्य क्या कर रहा है। वो शुक्राचार्य जो है, देखिए फिगर थोड़ा सा देखिएगा, भारत के जितने भी सहारा इंडिया परिवार के निवेशक साथी हैं, जो सहारा में कार्यकर्ता हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से सुने। 10 करोड़ का 5% कितना होता है? 5 लाख। एक छोटा सा फिगर ले रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे यूट्यूबर, ऐसे कुछ शुक्राचार्य के चमचे या उनके फॉलोअर और कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि आज सहारा इंडिया परिवार के कौन नहीं कुछ कर पा रहे हैं। सहारा इंडिया परिवार के हमारे जो निवेशक हैं, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई, अपने परिश्रम की कमाई सहारा इंडिया में लगा के रखा है और उनका भुगतान सहारा इंडिया परिवार नहीं करा पा रही है। क्यों नहीं करा पा रही है? तो इतिहास तो सब खुला हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार बढ़िया से। भुगतान करने के सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। पहला ऑप्शन, सरकार हमको रियायत कर दे, पैसा मत दे। पैसा क्या होगा? हमको काम करने का, हमको चलने का। आपके भारत सरकार के दिशा निर्देश में काम करने, जो काम कर रहे थे उसी तरह की हमको स्वतंत्रता दे दे। लोग बोलेंगे अच्छा इधर का उधर करने के लिए, ना कभी सहारा इंडिया परिवार ने ना कभी इधर किया ना उधर किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम किया। क्योंकि आपको आपका टारगेट कुछ और है ना, इसलिए हमारी बात पर आप अपना वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप अपना धंधा पर बैठे। तो भैया 10 करोड़ डिपॉजिटर से उनका अगर 5% निकालते हैं तो उसमें मात्र 5 लाख अगर जो हमारे सम्मानित निवेशकों को अगर दिग्भ्रमित कर देते हैं ये शुक्राचार्य लोग कि सुप्रीम कोर्ट में हम PIL लगाने जा रहे हैं, कि हम सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने जा रहे हैं, आप PIL लगाने का खर्चा 500 रुपया दीजिए और 100 रुपया सदस्यता शुल्क दीजिए, तो 600 रुपया दीजिए। PIL लगा दे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सहारा का भुगतान संपूर्ण भुगतान हो। यूट्यूब पर पूरा छाए, एकदम हर मिनट दर मिनट भारत में जितने भी सहारा से भावनात्मक रूप से दिवंगत साथी भी उसमें काफी अच्छा रोल निभा रहे हैं। उस फोरम पर जाके भैया 600 रुपया गुणन मात्र 5 लाख जमा करता, कितना हुआ? 30 करोड़ रुपया। मैंने 5% का बात बोले हैं। ऐसे भी सहारा से दिवंगत लोग हैं, भावनाओं से दिवंगत हो गए हैं, जो अब इस मुहिम में शामिल हुए हैं। और हमारे सम्मानित निवेशक जो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं,
उतना ये छल कपट नहीं जानते हैं, वो सरल हैं, वो सहज हैं। वो बोलेंगे कि आपका भुगतान होगा, मात्र 600 रुपया दीजिए, भुगतान की गारंटी मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम PIL लगाने जा रहे हैं। आप देने को तैयार है तो बाबू 600 रुपया में अगर हमारा भुगतान होता है तो लीजिए। ये मिनिमम मैं लिया हूं 5%। अगर 10 करोड़ हमारे सहारा इंडिया के निवेशक हैं, जो परम माननीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 10 करोड़ डिपॉजिटर का 5% मैं निकाला हूं, 5 लाख, अगर उसको 20% या 30% पर हम ले जाते हैं तो ये तो खेल अरबों में जा रहा है। 100 करोड़ एंड एबव का उगाही का एक नया ये क्राइम किया जा रहा है, सोशल क्राइम, और भारत सरकार इसको बहुत आसानी से देख रही है। सरकार को ऐसे कार्यों पर अविलंब प्रतिबंध लगाना चाहिए। PIL लगाने जा रहे हैं, चंदा कर करके रीट याचिका डाल रहे हैं, यही सब बचा है। और जमाकर्ता को सहारा से कैसे एकदम हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए और कार्यकर्ता को कैसे माने भ्रमित कर दिया जाए, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो तरह तरह के डॉक्यूमेंट और फिगर और ये और वो चीज ला के समाज में एक विष घोल रहे हैं। मैं तो अपने सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों से निवेदन करूंगा, सर सहारा इंडिया परिवार पेमेंट करेगी, गारंटेड पेमेंट करेगी, सहारा इंडिया ही पेमेंट करेगी, भारत सरकार के निर्देश पर ही होगा, जो होगा सरकार के निर्देश पर ही होगा, 100% भुगतान होगा। लेकिन भुगतान का समय जरूर कुछ लगेगा। आदरणीय जनों, जितने भी हमारे निवेशक बंधु सुन रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए, सहारा इंडिया परिवार पर 2012 से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लंबित है। जो आज आपका भुगतान नहीं हो पाने का कारण यह था, आज एकदम जो बंद हो गया, इसके पीछे ये शुक्राचार्य लोग ही लगे हुए थे, नहीं तो आपका भुगतान आपको पता ही नहीं लगता कि 2012 से केस लगा है। बहुत सारे हमारे सम्मानित निवेशक मेरे को बोलते हैं कि सर आपको पता था तो 2012 से आपका सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, तो हमारा खाता आपने 2018 में क्यों खोला? तो बोले कि सर भुगतान तो मेरा आज भी जारी है, हमारा जैसा इनकमिंग है वैसा आउटगोइंग है। आपका सर्टिफिकेट, आपका पासबुक, आपकी जमा धनराशि का जो भी डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है, और एकमात्र सहारा इंडिया परिवार है जिसको मैंने पूरी तरह से रिकॉग्नाइज कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सहकारिता मंत्रालय ने एक स्वतंत्र पोर्टल बना के रिकॉग्नाइजेशन कर दिया कि नहीं ये सही है। आज भी वो पोर्टल, यह सहकारिता मंत्रालय कहता है, भारत सरकार कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पोर्टल के माध्यम से जाके आवेदन करके अपने भुगतान की प्राप्ति करें। कहां सहारा इंडिया पीछे भगा है? भारत सरकार का जो भी पेमेंट अभी 19,999 के नीचे के हमारे सम्मानित निवेशक जो पोर्टल पर आवेदन किए तो उनका भुगतान हो रहा है, उसमें सरकार कुछ पैसा दे रही है क्या? 1 रुपया भी? कोई सरकार की सब्सिडी योजना लागू है क्या? नहीं। वो सहारा इंडिया का पैसा ही वो सहारा के हमारे निवेशकों तक जा रहा है। ये सरकार के माध्यम से होके जा रहा है, पूरी तरह से पारदर्शी होके जा रहा है। और सहारा इंडिया भी परिवार ने पारदर्शी तरीके से भुगतान अपने ब्रांच से किया है। हाँ, क्योंकि सरकार का जो सिस्टम है वो पेपरलेस है, इसलिए पूरा उसका हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है जैसे सहारा इंडिया परिवार के 5,500 ब्रांचेज होती है, और 12 लाख कार्यकर्ताओं का एक बहुत मजबूत सशक्त टीम था। हर जमाकर्ता का KYC, नो योर कस्टमर। यस, हम अपने ग्राहक को जानते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है, मैं उनका घर देखा हूं, उनका शकल देखा हूं, उनके परिवार के सदस्यों को जानता हूं। लेकिन सहकारिता मंत्रालय के पास इस तरह का कार्य करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, और पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि सहकारिता मंत्रालय सहारा इंडिया की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचेज
अपना विंग खोल दे और वहां से जमाकर्ताओं का पेपर को ठीक ठाक करके और तुरंत का तुरंत भुगतान कर दे। वो वहां एक लिमिटेड सोर्स से सहकारिता मंत्रालय जमाकर्ता का ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से वेब पेज पर जा रही है और वहां पर आपका प्रमाणीकरण करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक है, आपका द्वारा दिए गए डाटा सही तरीके से आपने अपलोड किया है, तो उसके क्लेम धनराशि आपके सीधे बैंक खाते में आ रही है। कहां भुगतान रुका है सर? कौन कह रहा है कि भुगतान रुका है? ये चंदा वसूली करने के लिए मैं बताया ना सर, सम्मानित निवेशकों से निवेदन है, ध्यान दीजिए। अगर सहारा के हमारे सहारा इंडिया परिवार के निवेशक, सम्मानित निवेशक अगर 10 करोड़ हैं और कुछ ऐसे शुक्राचार्य लोग हैं जो केस करवाने के नाम पर आपसे चंदा वसूली का काम कर रहे हैं, आपका केस का सबूत सर 2012 से हम तो वही केस तो हम लड़ रहे हैं। सहारा इंडिया लड़ रही है आपके हित के लिए और 12 लाख कार्यकर्ताओं के परिवार और उन कार्यकर्ताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज भी तो लड़ रही है ना सर। भागे हैं क्या? कार्यालय बंद करके भागे क्या? हमारा उच्च प्रबंधन कोई भागा नहीं? भागा, भारत में है, अपने स्थान पे है। तभी तो आज हम और आपके साथ आज हम ये सोशल मीडिया से आपसे वन टू हो रहे हैं। लेकिन इन शुक्राचार्यों से आप सभी को बचना होगा। ये 600 रुपया, 500 रुपया पीआईएल लगाने का, 100 रुपया सदस्यता शुल्क, 600 रुपया 600 गुना मात्र 5 लाख जमा करता। 10 करोड़ बोले थे, अगर 1 करोड़ डिपॉजिटर को मान लिया जाए तो क्या होगा सर? सोचिए कितना बड़ा क्राइम किया जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है, जो वो पीआईएल लगाने के लिए आपसे धनराशि का उगाही कर रहे हैं वो लोग, उसी केस को सहारा इंडिया परिवार 2012 से लड़ रही है। अभी तक निष्कर्ष नहीं मिला। हाँ, बीच में कुछ रास्ता बना कि आज पोर्टल के माध्यम से हमारे छोटे निवेशकों का पैसा उनके सीधे बैंक खाते में सरकार के माध्यम से और सहारा इंडिया परिवार के सहयोग से उनके बैंक खाते में जा रहा है। सोचिए, आपको विचार करना है। सम्मानित निवेशकों से एक अपील है, खुली अपील है, अगर हम गलत हैं तो बताइए कि 600 आप 600 दे देंगे, आपको पता नहीं लगा सर। अगर जो कितना बड़ा क्राइम हो रहा है, सहारा इंडिया परिवार ने इस तरह का कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन एक क्राइम किया जा रहा है, ये शुक्राचार्यों की तरफ से, दुष्टों की तरफ से ये दुष्टता हो रही है, ये लूट हो रही है। सदस्यता शुल्क 100 रुपया, 500 रुपया पीआईएल लगाने, ये चंदा वसूली के जो गिरोह हैं, इनसे आप बच के रहिए। सहारा इंडिया परिवार और भारत सरकार आपके भुगतान के लिए संकल्पित है। देर हो सकता है, अंधेर नहीं।